नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में बढ़ते अपराध के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लगातार अपने ही सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान का ये आरोप है कि बिहार में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और ऐसे में सरकार को जरूरत है कि अपराधियों पर जल्द से जल्द नकेल कसा जाए। लेकिन पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो जिस तरह से बिहार में आपराधिक मामले बढ़े हैं, उसे लेकर चिराग पासवान ने अपने सरकार पर उन्होंने आरोप लगाए। कई बार मीडिया के सामने चिराग पासवान ने बड़ा बयान भी दिया है। लेकिन अब राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो देखिए 30 जुलाई के दिन पटना एम्स में मारपीट का एक मामला सामने आया और ये मामला जुड़ा हुआ है विधायक चेतन आनंद से। चेतन आनंद वही है जिन्होंने 2024 में फ्लोर टेस्ट के दौरान नीतीश कुमार की मदद की थी। उस वक्त चेतन आनंद पर यह आरोप भी लगा कि वो राजद के बागी हो चुके हैं और अब उसी चेतन आनंद को लेकर चिराग पासवान की पार्टी हमलावर होती हुई नजर आ रही है और एक बार फिर से जंगल राज की बात चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से कही गई है। सबसे पहले हम आपको ये पोस्ट दिखाते हैं जो कि सोशल मीडिया एक्स पर किया गया है। लोजपा रामविलास के सांसद हैं अरुण भारती, चिराग पासवान के जीजा हैं, जिन्होंने ये पोस्ट करते हुए एक बार फिर से निशाना साधा है, हमला बोला है और उन्होंने लिखा है कि राजद के लोग दबंगई और 90 के दशक वाले जंगल राज की वापसी के लिए इस कदर बेताब है कि उनका ट्रेलर पहले सड़कों पर और अब अस्पतालों में चल रहा है। एम्स पटना में राजद विधायक द्वारा डॉक्टरों पर गुंडागर्दी की नुमाइश यह साफ बताता है कि जंगल राज इसके लिए अतीत नहीं बल्कि आज भी जीवित विचारधारा है। इस सोच के पहले शिकार डॉक्टर बने और अब डॉक्टरों की हड़ताल के बाद मरीज बन रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन में जहां मरीज को बेहतर इलाज मिले वहीं डॉक्टर को भी भयमुक्त सेवा का विश्वास मिले। तो देखिए ये पोस्ट है जो कि अरुण भारती की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर किया गया है और चेतन आनंद को राजद का विधायक बताते हुए अरुण भारती ने ये बड़ा हमला बोला है। लेकिन चेतन आनंद की अगर हम बात करें तो देखिए उनकी मां लवली आनंद शिवहर से जेडीयू की विधायक है। ऐसे में इशारों ही इशारों में एक बार फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोलने की कोशिश चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से की गई है। भले ही उन्होंने चेतन आनंद को राजद का विधायक बताया हो, लेकिन हमला वही है और एक बार फिर से नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करने की जो कोशिश है वो चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से की गई है। क्योंकि 30 जुलाई के दिन जिस तरह से एम्स में मारपीट का मामला सामने आया, इस मामले को लेकर दोनों ही तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच भी कर रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एक तरफ जहां डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं तो वहीं अब चिराग की पार्टी का भी ये कहना है कि हम आखिर किस बिहार में रह रहे हैं जहां पर पहले सड़कों पर गुंडागर्दी देखने को मिलती थी, अब अस्पताल में ये गुंडागर्दी हो रही है। डॉक्टर तो डॉक्टर बल्कि अब मरीज को भी टारगेट किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर हड़ताल पर चले गए इसका खामियाजा मरीज को भुगतना पड़ रहा है और यही वजह है कि इस पूरे वाकया को लेकर अब चिराग पासवान की पार्टी हमलावर होती हुई नजर आ रही है और इशारों ही इशारों में नीतीश सरकार पर ये हमला बोला है चिराग पासवान की पार्टी ने। फिलहाल चेतन आनंद की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि चेतन आनंद, उनकी पत्नी और उनके बॉडीगार्ड यानी कुल 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इस मामले में जांच भी शुरू कर दी गई है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और ये आश्वासन भी पुलिस की तरफ से दिया गया है कि इस मामले में निष्पक्ष होकर कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।